बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह खुलकर बागी हो गए हैं। अब उन्होंने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है। क्षत्रिय कल्याण संगठन के बैनर तले प्रदेश भर के राजपूतों को जोड़ने का फैसला लिया है। आरा में आर.के. सिंह ने समर्थकों के साथ मीटिंग की है और उसी बैठक में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। क्षत्रिय समाज से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में इस बार वो अपनी ताकत दिखाएंगे। आर.के. सिंह के बयानों से साफ है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहने वाले। समर्थकों से उन्होंने अपनी पार्टी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। जल्द बिहार भर के राजपूतों की बैठक भी करने की बात कही। हर जिले से 3-4 राजपूत समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। इसके लिए समर्थकों से कोर कमेटी बनाने को कहा है। चुनाव में किस गठबंधन को समर्थन करेंगे, सब मिलकर तय करेंगे, ये बात भी आज कही गई। हम लोग तय करेंगे कि कौन पार्टी या कौन गठबंधन हम लोग को सबसे ज्यादा सीट दे रहा है। हम लोग उठे जाएंगे। ये सबको बोल रहा है, लोग अपना अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर ले, विचार करके बता रहे। अब हम लोग ऐलान करते हैं कि जो पार्टी हम लोग को ज्यादा सीट देगी, हम लोग सब उसी को वोट देंगे, है ना। इससे साफ और कुछ कहा नहीं जा सकता। बयान बताता है कि उन्होंने रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। वैसे इसे पार्टी पर बनाया गया दबाव भी आप मान सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों के जरिए वो अब पार्टी नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उससे इस बात के पुख्ता संकेत मिल चुका है कि बीजेपी में अब ज्यादा कुछ उनके लिए बचा भी नहीं है। आर.के. सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने से पहले देश के गृह सचिव रहे हैं। 2014 में आरा से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। साल 2019 में दूसरी बार जीते और केंद्र में स्वतंत्र प्रभार के बिजली मंत्री बनाए गए। मूल रूप से सुपौल के रहने वाले आर.के. सिंह 2024 का चुनाव लेफ्ट के हाथों हारने के बाद सियासी रूप से हाशिए पर चले गए। न तो वो पार्टी की बैठकों में दिखते रहे और न ही इन दिनों हो रहे एनडीए के विधानसभा सम्मेलन में उनकी कोई भी भागीदारी नजर आई। लेकिन अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। पहले उन्होंने पवन सिंह के टिकट के बहाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा था। फिर प्रशांत किशोर के आरोपों की आड़ में बिहार में टॉप नेताओं को टारगेट करना शुरू किया। अब उन्होंने जातीय राजनीति के बहाने अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बनेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बनेगा। आपको पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहाँ का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं राजपूत? अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। ये क्या है भैया? ये क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म, हमको बोलने में शर्म नहीं आती। मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना। आर.के. सिंह पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, देश में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनकर यही लगता है कि बिहार की राजनीति में अंतिम सत्य जाति ही है। चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लें, अफसर, मंत्री बन जाएं, जब बात वजूद बचाने की आती है तो सियासत करने वालों को जाति में ही जीत का गणित समझ में आता है। अब सवाल यह है कि आर.के. सिंह की इस जातीय सियासत का क्या वाकई में चुनाव पर कोई असर होगा? इस सवाल का जवाब आपको कुछ आंकड़ों से देते हैं। बिहार में राजपूतों की आबादी 3.45% है। बिहार में राजपूत सांसदों की संख्या 6 है। 2020 में कुल 29 राजपूत विधायक जीते थे। इनमें से सबसे ज्यादा 15 राजपूत विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही जीते। बाद में वीआईपी से जीते 2 राजपूत विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह से संख्या हो गई कुल 17। सिंगल कास्ट के हिसाब से देखेंगे तो यादवों के बाद सबसे ज्यादा विधायक राजपूत जाति से ही यहां पर जीते और यह सिलसिला पिछले कई चुनावों से चला आ रहा है। अब जो सवाल आर.के. सिंह ने उठाया है कि बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं में राजपूत नहीं है, वो कमोबेश सही भी माना जा सकता है। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी हैं जो कुशवाहा हैं। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम जो भूमिहार हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल हैं जो वैश्य हैं। स्पीकर के पद पर यादव जाति के नंद किशोर यादव हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राजपूत भागीदारी बिल्कुल नहीं है।
5 राजपूत मंत्री हैं। इनमें राजू सिंह, नीरज सिंह, संतोष सिंह बीजेपी से ही हैं, जबकि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी राजपूत समाज के हैं। जहां तक केंद्रीय मंत्रिमंडल का सवाल है तो बिहार से राजपूत भागीदारी 0 है। बिहार से केंद्र में 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। इनमें ललन सिंह, गिरिराज सिंह भूमिहार हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दलित हैं, जबकि राज्य मंत्री में सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण, नित्यानंद राय यादव, रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। जबकि पिछले कार्यकाल में बिहार के राजपूत समुदाय से कई नेता मोदी मंत्रिमंडल में शामिल रहे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद हरिवंश जरूर उपसभापति के पद पर हैं। अब आर के सिंह जातीय राजनीति की बदौलत अपना सियासी भाव बढ़ाना चाहते हैं। आप हमको अगर रौंदिएगा पैर के तले तो हम उछल करके मारेंगे न डंक, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो पैर तले रौंदने का कोशिश मत करिए। हम सबको सुना रहे हैं, यहाँ पर नहीं, जो भी पार्टी के नेता सब हैं सबको सुना रहे हैं कि पैर तले रौंदने का कोशिश मत करो। हम बता देंगे कि क्या शक्ति क्या होती है। आइए शक्ति हम लोग बता देंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे, बताएंगे ना, इसी चुनाव में बता देंगे। एक पुराना गीत था जिसकी पहली लाइन है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। लेकिन आर के सिंह को सुनकर ऐसा लग रहा है यही जाति अंतिम, यही जाति बाकी, और इसी जाति के सहारे अपनी नैया को वो पार लगवाना चाहते हैं। आगे कितनी मिलेगी सफलता रहेगी हमारी नजर, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें सिंह साहब बढ़ाते हुए जरूर नजर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।